नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। तो आखिरकार वो हो ही गया जिस बात का डर बना हुआ था। तीनों कृषि कानून मोदी जी ने वापस ले लिए और अब इन कानून को वापस लेने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। मोदी जी के जितने भी समर्थक कहे जाने वाले पत्रकार जगत से जितने भी लोग आज YouTube या और अन्य माध्यमों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आज उन लोगों ने भी मोदी जी का साथ छोड़ दिया और मोदी जी के इस फैसले के खिलाफ वो दिखाई दे रहे हैं। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस कानून को लेकर, जिस कानून की विशेषताओं को लेकर साल भर मोदी जी के समर्थक या फिर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन या फिर उनके जितने भी सांसद, एमएलए, इन तीनों कानूनों की विशेषताएं बताते हुए नहीं थक रहे थे और जगह जगह इनकी आने वाले समय में क्या इनसे कृषि क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, उनको लोगों के सामने साल भर तक ऐसा पेश किया गया कि कृषि सुधार में यह इससे बड़ा अच्छा कोई कदम हो ही नहीं सकता है। और चंद किसान आंदोलन जीवियों के लगातार धरना प्रदर्शन और अराजकता का माहौल देखते हुए जिस कृषि कानून को मोदी जी ने वापस लिया है, ये आंदोलन जीवी शब्द भी मोदी जी की देन थी और उन आंदोलन जीवियों की बात मानते हुए या फिर चुनाव में कहीं ना कहीं अपना नुकसान देखते हुए और आने वाले पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पंजाब क्षेत्र में मजबूत करने के लिए और कहीं राजनीतिक पंडितों द्वारा और मीडिया के जितने भी जाने माने जो लोग कार्यरत हैं, उनके माध्यम से ये सुनने को मिल रहा है कि यूपी में अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया होता तो शायद इसके बहुत भारी परिणाम हो सकते थे। मेरा मानना ऐसा है कि यूपी को तो आप छोड़ दीजिए, यूपी क्योंकि योगी जी हैंडल कर लेते, आपका निशाना कहीं और है। क्योंकि यूपी में भले कुछ कम सीटें, पिछली बार से कुछ कम सीटें हो सकती हैं, लेकिन यूपी में योगी जी हैंडल कर लेंगे और वहां से आपको वो किसी भी प्रकार से चुनाव जीत करके वहां से निकाल लेंगे। तो यूपी चुनाव से मेरे को लगता है कि इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। और अगले साल जो पंजाब में चुनाव होने वाले, उनको ध्यान में रखते हुए और आज जो प्रकाश पर्व पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर इस कानून को वापस लिया गया है, ये पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही लिया गया है और इसके कुछ खास कारण दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जिन किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और उसमें 3 स्टेट के ही
ज़्यादा प्रदर्शनकारी या इन पंजाब और यूपी का पूर्वांचल, हरियाणा और के जो किसान हैं, मुख्यतः उनका ये धरना प्रदर्शन था, उनका ये विरोध प्रदर्शन था। उनके कारण इस कानून को वापस ली गया। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कृषि विशेषज्ञ जो मंत्री हैं, पिछले 1 साल से उनका मानना यही था कि 90% जो किसान संगठन हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं और उनके इस कानून के साथ हैं। तो अब आपके लोगों में ही ये एक प्रकार से नाराजगी आपने ही स्वयं उत्पन्न पैदा कर दी है। आपके समर्थकों में ही 2 फाड़ हो चुका है और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कानून से किसको लाभ होगा, किसको फायदा होगा और इस कानून को क्यों वापस लिया गया, और अगर लिया जाना था तो साल भर क्यों लगाया गया। और किसान संगठन के जो सर्वोच्च नेता अभी कहे जा रहे हैं, राकेश टिकैत, उनका मानना है कि हम ये आंदोलन को अभी जारी रखेंगे। उन्होंने आंदोलन को भंग करने का या रद्द करने का कोई भी फैसला अभी लिया नहीं है। तो आंदोलन एक तरफ चालू ही रहेगा। फिर आपके कृषि कानून को वापस लेने से क्या लाभ है, ये थोड़े दिनों में जैसे जैसे और इनकी परतें खुलते जाएंगी पता चलते जाएगा। लेकिन मोदी जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती, और मोदी जी के सामने नहीं, देश के सामने मोदी जी के गलतियों के कारण अब जो सबसे बड़े चुनौती होगी वो ये है कि सीए कानून जो आज से 2 साल पहले जिसे पास किया गया था, हालांकि उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का अभी तक ढुलमुल रवैया ही है। 2022 अभी तक सीए के कानून के जो प्रावधान है उनको लागू नहीं किया गया है और कोर्ट में बताया गया है कि 2022 तक इनके जो नियम होंगे उनको हम लागू करेंगे, और अभी तक उनके जो नियम है वो ही निर्धारित नहीं हुए हैं। तो सीए कानून को लागू करने के समय शाहीन बाग और पूरे देश भर में जितने प्रकार के प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हुए, उस प्रकार के प्रदर्शन अब आपको थोड़े ही दिनों में देखने को मिलेंगे। और स्वाभाविक है कि जब प्रदर्शन होंगे तो आज जो भारत में जिस प्रकार के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उससे अराजकता का माहौल तो उत्पन्न होता ही है। लेकिन अब सवाल ये हो गया है कि कृषि कानून सही रहते हुए भी आपके भाषण को जब जो कानून के समर्थक होंगे उन लोगों ने सुना होगा तो उनको तो यही लग रहा होगा कि जब कृषि कानून में सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद 3 स्टेट के कुछ किसान संगठनों और किसानों के द्वारा विरोध किया गया सालों तक, और आपने दबाव में आकर कृषि कानून को वापस ले लिया। तो अब इससे जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट थे उसको एक प्रकार से बल मिलेगा और आने वाले थोड़े दिनों में ही आपको देखने को मिलेगा कि और ओवैसी जो सीए कानून के सबसे बड़े विरोधी हैं और जितने भी अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए संगठन हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं,
जो सीए प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी, वे अब खुल के सामने आएंगे और सीए कानून को वापस करने की मांग अब जोर पकड़ने लगेगी। अब आने वाले कल में देखना यह है कि मोदी जी सीए कानून को लेकर जो उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो देरी हो रही है उस पर क्या करते हैं, और अगर सीए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन फिर से उसी तरीके से चालू हुए, तब फिर मोदी जी का क्या स्टैंड रहेगा। और कहीं ना कहीं इस एक गलती से, चाहे चुनाव में यूपी के या फिर पंजाब में, इसके जो भी फायदे या नुकसान होंगे वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के इस कानून को वापस लेने के बाद उनके ही समर्थकों में एक भारी निराशा का माहौल देखा जा रहा है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश को फिर अराजकता के माहौल में धकेलने में मोदी जी का ही योगदान सर्वोच्च होगा। ऐसा ये थोड़े दिन की बात है। संसद सत्र जब से शुरू होगा और कृषि कानून जैसे ही रिपील होंगे संसद के द्वारा, जैसे उसको संसद में लागू किया गया था उसी प्रकार से उसको फिर से निरस्त किया जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि सीए को वापस करने की मांग और ज़्यादा तेज होने लगेगी। तो इसके अगर कोई दोषी होंगे तो आप समझ सकते हैं, आप खुद इतना तो दिमाग होगा ही आप में कि उसका दोष किन पर लगाएंगे आप। मास्टर स्ट्रोकवादियों का कहना है कि मोदी जी ने अगर कुछ किया है तो अच्छा ही किया होगा, लेकिन इस बार मोदी जी ने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है और मोदी जी के लिए खुद आने वाले समय में ये एक सरदर्द साबित होगा, ये बात तो तय है। अब मास्टर स्ट्रोक इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात है। जब कभी भी सीए प्रोटेस्ट फिर से अपने पुराने अंदाज में आने लगेगा तब इस पर फिर से चर्चा करेंगे। और ये बात तो तय है कि सीए को वापस लेने की मांग अब तेज होने लगेगी और जो भी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और एंटी मोदी एलिमेंट्स हैं उनको एक बार फिर से अराजकता का माहौल देश में पैदा करने में आसानी होगी। और मोदी गवर्नमेंट को अभी तक कोई भी कड़ाई से उनके साथ डील करते हुए नहीं देखा गया है, एकमात्र योगी जी के यूपी के स्टेट को अगर आप छोड़ दें तो। कहीं पर भी दिल्ली में दंगा हुआ आप लोगों को मालूम ही होगा, 54 लोग मारे गए थे और भी कुछ लोग होंगे शायद वो छूट गए होंगे, क्योंकि गिनती सरकारी जो होती है वो सरकारी गिनती होती है। तो इस प्रकार के माहौल को अब रोक पाना क्या संभव है? आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको खुल के इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद। हर हर